श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान कह रहे हैं तामस आदि अहंकार से पंच मात्राएं, उसमें से 5 भूतों की उत्पत्ति हुई, और तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। इस प्रकार से सब मिला करके 16 हो गए अंडे के रूप में, लेकिन उसमें हलन चलन नहीं हुआ। तब मेरा निवास स्थान अंडे में बना लिया, तब वो अंडा में हलन चलन हुआ, और मेरा वही नारायण स्वरूप में मैं उसमें स्थित हो गया। ये ब्रह्मांड रूप अंडा उत्पन्न किया, यही अंडा मेरा जो है उत्तम निवास स्थान बना। तो बोल रहे हैं कि जब उसमें से मैं विराजमान हो गया तो मेरे नाभि से एक कमल निकला, कमल में से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, और उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। तब हमारा उनका संयोग हुआ, उनको मैंने ही बोला था तब करो, और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उस कमल नाल पर बैठे बैठे, तब मैंने उनको कहा कि भैया आप हमारे कृपा प्रसाद से रजोगुण द्वारा भू भुव स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग की उत्पत्ति की। कि बोल रहे हैं भू भुव स्व से पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष की स्वर्ग जिसको बोलते हैं उनकी उत्पत्ति की। इस प्रकार से इन 3 लोकों को, इनको लोकपालों की रचना की। 3 लोक और उनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्ग, भूत प्रेत आदि के निवास के लिए अंतरिक्ष, तथा मनुष्य के लिए पृथ्वी लोक का निर्माण किया। इन 3 लोकों के ऊपर महलोक, तपलोक आदि सिद्धों के लिए निवास स्थान बना। भगवान बता रहे हैं सृष्टिकर्ता में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सूतल आदि 7 पातालों का निर्माण किया। इन तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त होती है। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान कह रहे हैं भक्ति लोक से मेरे धाम की प्राप्ति होती है। जो भगवान की भक्ति करता है वो डायरेक्ट मेरे लोक को प्राप्त होता है, और किसी साधन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु भक्ति योग, तीव्र भक्ति योग से मुझे प्राप्त कर सकता है। योगियों के जो योग करते हैं उनके हृदय का उल्लंघन कर जाता हूँ, लेकिन जो हमारी भक्ति में निपुण हैं, हमारी भक्ति में लगे हुए हैं, उनका डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो जाता है। वो जितना मेरे लिए तप करते हैं उससे 100 गुना मैं उनके लिए तप करता हूँ। भक्ति योग की महिमा बताते हुए भगवान कर रहे हैं कि हे उद्धव, भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। कि बता रहे हैं कि भक्ति योग जो प्राप्त कर लेता है वो सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त करने की साधन मैं उसे सुलभ करा देता हूँ। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि आगे की गाथा मैं फिर तुम्हें सुनाऊंगा। मेरे साथ मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय